बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर जिले के एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का शुभारंभ करते हुए फीता काटा। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव सहित नगर निकाय और एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमएलसी और नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी अब की बार अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ अब की बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचे और वहां पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने वर्ष 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। साथ ही साथ अब की बार 2024 में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का काम करेगी। साथ ही साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। हाल फिलहाल में ही नगर पालिका निकाय चुनाव सहित एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें कि बीजेपी हर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी उतारकर नगर निकाय को जीतने का काम करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और वहां पर बने नए भवन का लोकार्पण किया। नजीबाबाद से नईम सिद्दीकी की यह रिपोर्ट। ये जो पहला चरण है इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही है, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट 80% है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने, बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल है। तो देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। कुछ हिस्सों में हमारी सम्मिलित सरकार में हम शामिल हैं। हम कहीं प्रमुख विपक्षी दल हैं। तो अब भाजपा ना किसी भाषा भाषी लोगों की पार्टी है, ना जाति विशेष वर्ग की पार्टी है। अब ये लेकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की पार्टी है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक पार्टी है जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। 70% सीटें मिली हैं। 70 कितनी मिली है? 70% सीटें। लोकसभा में पिछले 80% सीटें, विधानसभा 17 में 80% सीटें और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट एमएलसी का चुनाव है आपका, नगर निकायों के चुनाव। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए थे। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे, और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते, हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग। नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं जी। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे पूरे प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी हमारी तरफ है। हमारे मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप मुरादाबाद से हैं और बिजनौर और मुरादाबाद में गुटबाजी बीजेपी में चरम पे है, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है जी, राजनीतिक क्षेत्र